हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसमें क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर करते हैं ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और अब बच्चों, आपको रेशो टू परसेंटेज यहाँ पे टॉपिक हमने किया है, तो उसको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक बार जो पिछले सेशन में हमने किया था उसको आप रिवाइज करें। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब नोट कर लीजिए। रेशियो टू परसेंट, ठीक है। रेशियो से परसेंट में कैसे करते हैं के आधार पे ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब बोला गया है, क्वेश्चन को समझना। रीना's mother said to make idlis you must take 2 part rice and 1 part उड़द दाल। तो रीना की मदर ने बोला, अगर इडली बनानी है तो 2 पार्ट्स तो राइस के लेने पड़ेंगे आपको और 1 पार्ट उड़द की दाल। What percent of such mixture would be rice and what percentage would be उड़द दाल। ये आपको बताना है कि ऐसे मिक्सचर का कितना प्रतिशत तो चावल होगा और कितना प्रतिशत उड़द दाल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो गिवन है, आपको क्या गिवन है, रेशियो गिवन है और आपको परसेंटेज निकालनी है। पिछले सेशन में किए थे ना इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले रेशियो है ना, तो रेशियो ऑफ राइस टू उड़द दाल, ये गिवन है आपको 2:1। ठीक है। तो टोटल पार्ट्स ऑफ राइस एंड उड़द दाल, टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 2 + 1 दैट इज 3। ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ सच मिक्सचर वुड बी राइस। तो आप लिखेंगे परसेंट ऑफ मिक्सचर, व्हाट परसेंट ऑफ मिक्सचर वुड बी राइस, परसेंट ऑफ मिक्सचर दैट इज राइस। मतलब मिक्सचर का वो भाग जो चावल है वो कितने प्रतिशत है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो टोटल भाग 3 है जिसमें से 2 भाग चावल हैं, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। अब परसेंटेज में करना है तो इंटू 100% आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो परसेंट लगा दिया मैंने। अब 200/3%, और इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा या फिर आप डेसिमल में भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, 200 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 6 जा 18, 2 बच गया, 3 6 जा 18, फिर से 2 बच गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
66 होल 2/3%। ठीक है। तो अब परसेंट ऑफ मिक्सचर राइस कितना है ये पता लग गया। अब हमें चाहिए व्हाट परसेंट वुड बी उड़द दाल। तो ये लिखेंगे परसेंट ऑफ मिक्सचर दैट इज उड़द दाल। वो कितना होगा 1/3 इंटू 100%, यानी 100/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/3%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों सबने। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ये और है एक क्वेश्चन, सेम टॉपिक से है। इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, इफ 250 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड अमंगस्ट रवि, राजू एंड रॉय। 3 लोग हैं जिनमें से 250 रुपए बांटे जाने हैं। सो दैट रवि गेट्स 2 parts, राजू गेट 3 part एंड रॉय 5 parts। हाउ मच मनी विल ईच गेट, व्हाट विल इट बी इन परसेंटेज। परसेंटेज में बताना है 250 में से कितने प्रतिशत किसको मिला है, कितने पार्ट्स मिलने चाहिए वो आपको बता दिया है। चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लिया सबने। अब इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट्स ऑफ मनी each boy gets in terms of ratio। क्या हो जाएगा, देखिए रवि को, राजू और रॉय को क्या मिला है, 2 parts रवि को, 3 parts राजू को और 5 parts रॉय को। ये रेशियो मिला है। ठीक है, तो टोटल पार्ट्स रिसीव्ड बाय 3 boys इज इक्वल टू 2 + 3 + 5, 10 पार्ट्स मिले हैं टोटल। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी विल ईच गेट। अमाउंट ईच बॉय रिसीव्ड। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले रवि का निकाल लेते हैं। रवि को कितना अमाउंट मिलेगा सोचिए, फ्रैक्शन में निकाल के देखते हैं। फ्रैक्शन कितना आएगा, रवि को कितने पार्ट्स मिले हैं, 2 पार्ट्स मिले हैं। ठीक है, रवि को
दो पार्ट मिले हैं, टोटल कितने में से 10 में से, 10 पार्ट में से 2 पार्ट मिले हैं, तो 2/10 पार्ट्स मिले हैं। किसके 2/10 पार्ट्स किसके मिले हैं? 250 रुपए के। इसको अगर कैंसल आउट करेंगे 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये आ गया ₹50, 50 रुपए रवि को मिलेंगे। अब राजू की बात कर लेते हैं, तो राजू को 3 पार्ट मिलेंगे टोटल 10 में से और 250 रुपए में से, तो ये 0 से 0 कट गया, 75 रुपीज मिलेंगे राजू को। अब रॉय की बात कर लेते हैं, तो रॉय को 5 पार्ट्स मिलेंगे टोटल 10 में से और कितने रुपए में से? 250 में से, कितना आ जाएगा? 125 रुपए रॉय को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं, तो रवि गेट्स कितने परसेंट? 2/5, ये फ्रैक्शन में है कितने? 100% का, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 20, ये आ गया 40%। ठीक है, 2/10 होगा बच्चों ये, है ना? तो यहाँ पे शायद हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। देखिए 2/10 है, तो इससे ये कट गया, इसको मिलेगा 20%। ठीक है, अब राजू की बात कर लेते हैं, राजू गेट्स 3/10 इंटू 100%, तो 0 से 0 कट गया, 30% इसको मिलेंगे। ठीक है, अब रॉय को कितने मिलेंगे? रॉय गेट्स 5/10 इंटू 100%, तो 10 से ये कट गया, 50% रॉय को मिलेगा। आ गया परसेंटेज में भी और अमाउंट भी हमने बता दिया है। तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से यूज किया है परसेंटेज का। रेशियो टू परसेंट कैसे करते हैं ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलिए और क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और इसी के साथ एक टॉपिक लिख लीजिए, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। भाई परसेंट में इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होगा वो हम समझेंगे विद हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years। तो जो इलिटरेट पर्सन थे किसी देश में, वो 150 लाख से लेके 100 लाख तक कम हो गए पिछले 10 साल में। तो कितने प्रतिशत लोग कम हुए, कितने प्रतिशत इलिटरेट लोग कम हुए पिछले 10 साल में, ये आपको बताना है। नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज यहाँ पे देख लीजिए। देखिए अगर हमें परसेंट इंक्रीज निकालना है तो हमें यहाँ पे क्या बोलेगा? अमाउंट इंक्रीज बाय ओरिजिनल, या फिर बेस अमाउंट बोल सकते हो।
ठीक है, बेस अमाउंट बोल सकते हो, इनटू 100, ये हो जाएगा परसेंट इंक्रीज। ठीक है, कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो अब डिक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट डिक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट इंक्रीज यानी आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, आपकी मदर ने आपको 50 रुपए और दे दिए। ठीक है, तो आपका कितने 150 रुपीज हो गए, तो कितने प्रतिशत बढ़े हैं ये आपको बताना है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 50 रुपीज इंक्रीज हुआ है, चेंज 50 है ना, और ओरिजिनल 100 था इंटू 100% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए ये नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको इस बेसिस पे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल अमाउंट यहाँ पे देखना है, ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू कितना है, ओरिजिनल या फिर इनिशियल अमाउंट बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में कितने लोग थे, नंबर ऑफ इलिटरेट्स, नंबर ऑफ इलिटरेट्स इलिटरेट पर्सन्स इज इक्वल टू 150 लाख। ठीक है, ये हो गया ओरिजिनल अमाउंट। चेंज इन अमाउंट या क्वांटिटी जो बोल सकते हैं आप, अमाउंट या फिर क्वांटिटीज, तो आप लिखेंगे डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स, कितना आ जाएगा 150 लैक्स माइनस 100 लैक्स इज इक्वल टू 50 लैक्स, 50 लाख आ गया। तो हमें चाहिए परसेंटेज, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू चेंज इन अमाउंट बाय ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100% आ जाएगा ये। ठीक है, कितना है, ये है 50 है, डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100%। ठीक है, इससे कैंसल आउट, 5 3 जा आ गया, तो 100 बाय 3%, यानी कितना आ गया, 3 3 जा 33 होल 1/3% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुई है, 33 होल 1/3%, नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है, नोट कर लिया। अब आप कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लीजिए। लिखेंगे फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज किसमें? फर्स्ट है प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज्ड फ्रॉम ₹280 to 210, ये बताना है। एंड दूसरा पार्ट है मार्क्स इन अ टेस्ट increased from 20 to 30। ठीक है, इसमें ना ही तो आपको टोटल मार्क्स पता है, लेकिन आपको ये पता है कि 20 से 30 मार्क्स हो गए तो कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ अंकों में। ये होमवर्क के लिए होगा, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको होमवर्क में जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।